प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से सांसद चुने गए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि शहर को यानी कि शहर बनारस को क्योटो बनाना है और उस पर काम भी शुरू कर दिया गया। सरकार बजट पर बजट लाई, नगर निगम में हमेशा बैठक होती है, बजट लाया जाता है, नाली वगैरह के लिए बजट आया जाता है, बहुत सी चीज़ें होती है कि शहर में विकास हो। लेकिन आपको बता दें कि वाराणसी में मात्र कुछ घंटे की बारिश की वजह से पूरा वाराणसी जो है क्योटो की जगह तालाब बन गया। शहर के तमाम जगह, जैसे हम बात कर ले बीएचयू की, गोदौलिया की, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर वहाँ से जुड़ता है, मेन मार्केट पूर्वांचल का वहाँ से जुड़ता है, मैदागिन जहाँ से आप विश्वनाथ जी भी जाते हैं और तमाम और भी धार्मिक स्थल पर पहुँचते हैं, बहुत बड़े बड़े जगह है। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि तालाब बन गया और आज का नज़ारा आप देखेंगे तो वहाँ लोग उसमें तैरते हुए नज़र आ रहे थे। कोई गद्दे डाल करके वहाँ तैर रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई गिर जा रहा है। तो ऐसे तमाम चीज़ें आज के फुटेज में हम आपको दिखाते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि भाई विकास किधर हो रहा है। इस चीज़ों को लेकर के आज हम कुछ लोगों से जुड़ते हैं, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से रघुवेंद्र चौबे जी। तो बात करते हैं कि क्या विकास हो रहा है, सरकार ने अब तक कितना विकास किया है। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। सर देखिए, कल बारिश हुई, कुछ घंटे की रात में बारिश हुई और शहर का नज़ारा ही कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इस बारिश में जब भी बारिश 2-3 घंटे हुई है तो बनारस जलमग्न हो गया है। और इनकी बातों को जब आप सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी जब दौरे पे आते हैं तब एक 10-15 दिन पहले से इवेंट बना करके कि इस बार काशी को इतने हज़ार करोड़ की सौगात मिल रही है, इस बार इतना करोड़ मिल रहा है, तमाम एक प्रोपगंडा अपनाया जाता है। लेकिन ये सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। खुद हम सब लोग रात को बारिश हुई, हमारे सामने की रोड जलमग्न थी। सुबह यहाँ बच्चों को स्कूल वगैरह जाने में काफ़ी दिक्कतें हुई। बीएचयू का हमने देखा, गोदौलिया का आपने बताया ही, तमाम पूरी तरह से पूरा बनारस जलमग्न हो चुका। और मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अंतरात्मा मर गई है। वो केवल और केवल विपक्ष को कोसने के चक्कर में जनता जिस लिए उनको विधायक मंत्री बने हैं उससे मूलभूत से, और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण काशी का ये है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं। और मुझे लगता है कि पिछले 11 वर्षों का जितना उन्होंने काशी को सौगात दिया है और जो जितना पैसा काशी में आया, वो पैसा गया कहाँ, उस पैसे का एक एक पैसे का हिसाब हम सब लेंगे और ले भी रहे हैं। और लगातार आप देख 20 तारीख से हम लोग का इनके इसी झूठ का पोल खोलने के लिए महानगर कांग्रेस कमेटी के 100 वार्डों में हमने 13 ब्लॉक हमारे पीसीसी के मानक के अनुसार हैं। प्रतिदिन विधानसभा वार हम शहरी क्षेत्र में हमारी पदयात्रा चल रही है, जहां हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इन सोशल मीडिया के माध्यम से इनके जो वास्तविक जो इन्होंने काशी का विनाश किया है, अनवांटेड डेवलपमेंट किया है, उसकी पोल खोल रहे हैं, उसकी कलई खोल रहे हैं। और उसमें हमने अपना 2 नंबर भी हम लोगों ने जारी किया है। मैं आपको जब हमारा अभियान 2 तारीख को समाप्त होगा तो हम आएंगे, मीडिया के सामने दिखाएंगे। सैकड़ों लोग, अभी तक 3 दिन की पदयात्रा संपन्न हुई है, सैकड़ों लोगों ने वीडियो बना करके नाम पते के साथ हमको व्हाट्सअप किया है और कहीं ना कहीं हमारे उस सोच को बल दिया है कि बनारस में विकास तो कुछ हुआ नहीं, विनाश। क्योटो क्या है, महादेव की नगरी है, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल झूठ बोल करके, जनता को बहला फुसला करके जनता को धोखा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, खास करके हमारी काशी की जनता को, जो हमारी बहुत सीधी सादी जनता है, उसको छलने का और ठगने का काम कर रहे हैं। अक्सर देखिए, हम देखते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो बनारस के लिए बहुत ज़्यादा बजट देते हैं, तमाम विकास कार्यों के लिए देते हैं और नगर निगम में आए दिन बैठक भी होती है, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा है इस पर। निश्चित रूप से मैंने बताया कि अभी पूरा बजट आता है, वो सीधे गुजरात मीडिया के माध्यम से काशी के लोगों को मालूम चलता है कि इतना पैसा इस बार प्रधानमंत्री के दौरे पे आया। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के दिल्ली के पहुंचने के पहले ही यहाँ से वापस वो पैसा कहाँ कहाँ जाना है, गुजरात कितना पैसा जाना है, यहाँ के नेताओं के जेब में कितना जाना है, वो सब तय हो जाता है। काम कुछ नहीं होता है। काम होता तो ये स्वरूप काशी का हम सबको नहीं देखना पड़ता। काशी शर्मसार हो रही है, निरंतर इसलिए हो रही है कि बाहरी लोग यहाँ के मन मिजाज को समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ के हिसाब से, यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता है उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, न वो हिम्मत उनके अंदर है। और उससे भी बद से बदतर स्थिति है हमारे अक़लियत के क्षेत्रों में। आप बजटीहा का दौरा कर लीजिए, सरैया का दौरा कर लीजिए, लोग नर्क में जीने के लिए मजबूर हैं।
किलोमीटर वहाँ सफाई नहीं है, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, न चूने का। और अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आप देख लीजिए, आप केवल इनका एक हर चीज़ को इवेंट और हर चीज़ के को लेकर के झूठ बोलना इनको बहुत बखूबी से आता है। जनता को ठगना इनको आता है। ये ठगना है, लेकिन हम सजग हैं, हम इनको जागरूक कर रहे हैं जनता को, और बहुत जल्द जनता के माध्यम से इनको हम जवाब भी देंगे। जो शहर की दुर्दशा हुई है मात्र कुछ घंटे की बारिश की वजह, जो तालाब है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसका जिम्मेदार यहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानते हैं, क्योंकि उनको जिम्मेदारी मिली हुई है, चाहे वो हमारे सांसद जी हों, चाहे विधायक जी हों, चाहे उनके मंत्रीगण हों। बनारस में आप देख लीजिए, सांसद जी प्रधानमंत्री हैं, मेयर इनके हैं, उसके बाद 3 मंत्री, एमएलसी, तीन से ज़्यादा एमएलसी हैं, 8 के 8 विधायक इनके समर्थन के दलों के हैं। उसके बावजूद ये, और शहर में नहीं, गांव में भी बद से बदतर स्थिति है। किसानों को खाद नहीं मिल रहे हैं, बाढ़ के बाद लोग मजबूर हैं, संक्रामक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। ये सिर्फ कागज़ पे काम करके अभी निकलेंगे, एक आध दिन निकल के मीडियाबाजी करके फिर लोग घरों में बैठ जाएंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि जनता को हम इसी तरह बेवकूफ़ बनाते आएंगे। लेकिन हम लोग भी कमर कस के जनता को जागरूक कर रहे हैं, और इसका असर आपको आने वाले विधानसभा चुनाव और ये जो अभी जिला पंचायत चुनाव है, आपको देखिएगा। कांग्रेस की मेहनत दिखेगी, और जिस हिसाब से जनता जागरूक हो रही है, मुझे लग रहा है कि अब इनका बोरिया बिस्तर बनना तय है। आपने तो ये कह दिया कि इनका बोरिया बिस्तर बनना तय है, लेकिन उनका दावा है कि वो सालों साल तक यहाँ से नहीं जाने वाले, क्योंकि जनता को उनका काम पसंद आ रहा है। नहीं, काम पसंद आ रहा है तो आपको इस हम लोग के साथ बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। काम पसंद आ रहा होता तो बनारस आज जिस तरह से जलमग्न हुआ है, सुबह जो सो के उठे हैं, तो हर व्यक्ति पहले अपनी दिनचर्या छोड़ करके अपने आप को व्यवस्थित किया है, किस तरह वो सड़क पे जाए, किस तरह अपनी दैनिक दिनचर्या को का शुरुआत कर पाए। इनका काम नहीं पसंद आ रहा, और जिस कारण से लगातार सत्ता पा रहे थे, उस कारण को भी हमारे राहुल गांधी जी ने, हम सबके देश के भविष्य ने पकड़ लिया है। और हर मुद्दे पे हर जगह हम कांग्रेस के लोग सजग होकर के इनको जवाब देंगे, और इनका निश्चित रूप दावे से कह रहा हूँ कि बनारस से शुरुआत होने जा रही है, इनका बोरिया बिस्तर पूरे देश में, प्रदेश में बधेगा। कुछ दिनों पहले अजय राय जी के द्वारा एक प्रेस वार्ता किया गया था, वोट चोरी का प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया, क्या कहेंगे आप? 100% मैं इलेक्शन एजेंट भी था अजय राय जी का। कौशल राज शर्मा जी उस समय कमिश्नर थे, और आप सबको याद होगा, आप देख लीजिएगा, और निर्णय भी आता, लिखित रूप से भी शायद ऑर्डर हुआ था, मेरे पास अभी नहीं, मैं तो उसको दिखाता आपको भी। लेकिन जो समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब अवगत हुए थे कि कौशल राज शर्मा जी को मतगणना स्थल से दूर रहना है। लेकिन मैं काउंटिंग करा रहा था 11:30 के आसपास, जब अजय राय जी 7 राउंड तक आगे चल रहे थे, कौशल राज शर्मा जी सदैव आते हैं पूरे दल के साथ, और वहाँ पे नेट धीमा किया जाता है और काउंटिंग स्लो की जाती है। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह रहा हूँ। हमने उस समय भी आवाज़ उठाई। आज भी एडीसीपी काशी हैं, टी शरवण जी, लंका इंस्पेक्टर हैं राजकुमार जी, आप पता कर लीजिएगा इन दोनों लोगों से मेरी तीखी बहस भी हुई वहाँ पे अंदर काउंटिंग में। ये दोनों लोग, उस राजकुमार शर्मा जी ने हस्तक्षेप करके चीज़ों को आगे हटाया बढ़ाया कि नहीं, जाने दीजिए, अभी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे तब उसके बाद। लेकिन ये सीधे प्रधानमंत्री जी का वरदस्त, अमित शाह जी के वरदस्त था कौशल राज शर्मा जी के ऊपर, उन्होंने सीधे बनारस के निर्णय को प्रभावित कराया है। मैं इसको दावे से कह सकता हूं, और हमारे नेता, दोनों हमारे नेता अजय राय जी और आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साबित भी हो गया। और हम बनारस में भी वार्ड अपने वोटर लिस्ट का सत्यापन हम करा रहे हैं, और आप बहुत जल्द हम आपके सामने वो संख्या प्रकट कर देंगे कि बनारस में कितने फर्जी वोट बना करके और कहाँ के लोगों को लाके यहाँ पे वोट डलवाया गया था। बात कर ले, अगर जो शहर बनारस का बारिश की वजह से हाल हुआ था, तालाब बना था, तो यानी कहीं ना कहीं सरकार के जितने दावे हैं सब फेल हो चुके हैं। 100% सरकार हर मोर्चे पे विफल है। ये बनारस ही नहीं, पूरे देश में, प्रदेश में ये सरकार केवल इवेंट की, और दूसरा इनके पास सबसे बड़ा जो है हथियार हिंदू मुस्लिम। लेकिन अब लोग परेशान हो चुके हैं, इनको समय देते देते लोगों की घर गृहस्थी, अपने बच्चों की फ़ीस जमा करने में लोगों की कमर टूट जा रही है।
आप गरीब तबका, खास करके मध्यवर्गीय तबका बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो गया है इनके सारे षड्यंत्र से, और बेनकाब हो चुके हैं ये लोग, जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं और तरह तरह के प्रोपगंडा जो अब अपना रहे हैं। अब जनता इनके प्रोपगंडा में नहीं आने वाली है और लगातार जनता भी मदद कर रही है और ईश्वर भी मदद कर रहे हैं। आप देखिएगा इनकी कलई जनता ही खोलेगी और ईश्वर खोलेंगे। हम सजगता से अपने विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करेंगे और इनको बेनकाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको रघुवेंद्र जी। आज हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस से रघुवेंद्र जी। उन्होंने हमसे साझा किया है किस तरीके से सरकार काम कर रही है और किस तरीके से हर क्षेत्र में विफल हो चुकी है। क्योंकि देखिए बनारस की जनता का भी सवाल है, भैया रास्ते में चले तो चले कैसे, क्योंकि पानी आपने देखा होगा सुबह घुटने तक लग गया था, लोग अब उसमें तैर रहे हैं। और तो और कई फुटेज ऐसे भी हमारे सामने आ रहे हैं, मड़ुआड़ी क्षेत्र से कुछ फुटेज सामने आए जहाँ पे इतने बड़े बड़े होल हो जा रहे हैं सड़कों पे कि गाड़ियाँ जो कि 4 व्हीलर गाड़ियाँ उसमें धंस जा रही हैं। कुछ दिनों पहले आपने भी एक वीडियो देखा होगा शिवपुर क्षेत्र से, जहाँ पर एक दिन की बारिश हुई थी, अगले दिन सड़क धंस गया, जो कि वो रिंग रोड था, वहाँ से रिंग रोड गुजरते हैं जो कि बाबतपुर हाईवे को जोड़ता है। बहुत सारे ऐसे भी फुटेज बनारस से सामने आ रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ से सारे जो तालाब बने हुए फुटेज सामने आ रहे हैं। और जनता जो है यहाँ पे अपना सवाल भी रख रही है कि ये कैसा विकास हो रहा है।